क्या आपके घुटनों से भी ग्रीस खत्म हो चुका है और हड्डियां चटकने लगी हैं? घुटनों में दर्द इतना है कि उठते बैठते आह निकल जाती है। सीढ़ियां चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है या फिर नमाज में बैठना अजाब बन चुका है? तो वीडियो बड़े काम की है, इसलिए एंड तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आज एक ऐसी दवाई बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ना तो महंगी है, ना ही खाने की कोई परेशानी है, बल्कि चंद देसी जड़ी बूटियों से बना ये कमाल का नुस्खा जिसका हल्का मसाज आपके जोड़ों को जवान बनाए, जोड़ों में ग्रीस पैदा करके दर्द से आराम पहुंचाए और आपको मिलेगी एक नई जिंदगी। तो चले फिर अपना ये ज़बरदस्त देसी नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 पाव लिया है सरसों का तेल, और इसके साथ फ्रेंड्स जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये है लहसुन, क्योंकि लहसुन नेचुरल पेन किलर है, ब्लड सर्कुलेशन को ये तेज़ करता है, जिससे वेन्स में जमा हुआ खून गर्दिश करने लगता है, तो यूं दर्द में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाती है। और इसके साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों में कैल्शियम को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की है ये है मेथी दाना। तो फ्रेंड्स मेथी दाना सूजन को कम करता है, क्योंकि इसमें लेसदार मादा होता है जो कि जोड़ों में ग्रीस पैदा करता है, क्योंकि जब ग्रीस खत्म हो जाए तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से दर्द और सूजन पैदा होती है। तो इसीलिए 1 चम्मच मेथी दाना यूज़ किया है और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैंने कलवंजी का यूज़ किया है। फ्रेंड्स कलवंजी भी पेन किलर के तौर पर काम करती है, यानी दर्द को ख़त्म करके उसमें अपना किरदार अदा करती है, और इस तरह ये एंटी स्वेलिंग है और जोड़ों की मूवमेंट बेहतर बनाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चौथी चीज़ हमने यूज़ करनी है ये है एलोवेरा। चंद चीज़ों से बना ये नुस्खा जो कि हम मिनटों में ही तैयार कर लेंगे, और इसके फ़ायदे इतने हैं कि एकदम जादू की तरह ये वर्क करेगा। तो फिर फ्रेंड्स एलोवेरा का जो येलो वाला मादा था वो हमने निकलने के लिए इसको आधा घंटा छोड़ दिया था काटने के बाद। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी साइडों को हटाएंगे जो कि कांटेदार होती है, और फिर हमने इसका एक साइड का छिलका हटा देना है और बीच में से इसका ज़बरदस्त किस्म का ये जेल निकालना है। फ्रेंड्स एलोवेरा घुटनों और जोड़ों के दर्दों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे भूखे के लिए खाना या फिर प्यासे के लिए पानी, क्योंकि एलोवेरा का ये जो एक ख़ास किस्म का जेल होता है, इसी जेल से हमारे घुटनों में ग्रीस पैदा होती है। कोई भी जोड़ हो, जोड़ों के अंदर जब ग्रीस ख़त्म हो जाती है, हड्डियां आपस में चटकने लगती हैं, टक टक की आवाज़ें आने लगती हैं, तो फिर जोड़ों में शदीद तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए एलोवेरा को भी हमने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स एलोवेरा हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करती है और ये जोड़ों को रिपेयर करने का भी काम करती है। तो इस तरह धीरे धीरे दर्द ख़त्म होने लगता है। जब हम अपने नुस्खे में एलोवेरा भी यूज़ करेंगे तो ऐसी ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में या फिर हमारे किचन के किसी कोने में लाजमी से मौजूद होती हैं। तो कोई मुश्किल नुस्खा नहीं है, ना ही ये कोई महंगा है। सिर्फ हमने सरसों का तेल बाहर से लेकर आना है और बाकी की चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, और एलोवेरा भी ऑलरेडी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है, क्योंकि हर गार्डन में ही हम एलोवेरा तो लाजमी से उगाते हैं। तो इसीलिए वैसे भी अगर ना भी हो तो एलोवेरा का पौधा अपने घर में लाजमी से उगाएं। तो अब यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। एक बार हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से एक्टिव हो जाएं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगेंगे इसको इसी तरह पकाते हुए, हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे। तो थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने, क्योंकि जो एलोवेरा की जेल है या बाज़ दफ़ा ये पटाखे भी मारने लगती है, यानी कि जैसे ही ये गर्म होगी तो फ़ौरन से तेल में खोलने लगती है, जिसकी वजह से तेल आपके ऊपर भी पड़ सकता है, छींटे उड़ सकते हैं। तो थोड़ी सी आपने एहतियात यहाँ पर लाजमी रखनी है। अब फ्रेंड्स मैंने 4 से 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर दी है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मकसद चीज़ों को जलाना नहीं बल्कि इनसे वो तमाम अफादियत हासिल करना है जो कि हमारे जोड़ों के दर्दों में रिलीफ देती है। तो वो हमें इसी तरह हासिल होगी जब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो बस इसी तरह मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाती जाऊंगी। बस हमने यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में या आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, नमाज में बैठना अजाब बन चुका है, उठते बैठते हुए मुश्किल पेश आती है, तो फिर उनके साथ मेरी इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी का भला हो जाए तो इंशाल्लाह वो आपके लिए भी सदका जारिया
बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लहसुन का कलर हल्का सा डार्क हो चुका है। तो इसकी यही निशानी है कि इसमें लहसुन का कलर डार्क हो जाएगा। तो इसको हमने इसी तरह तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लिया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसने 5 मिनट मज़ीद इसी तरह पकते रहना है बंद करने के बाद भी। तो तकरीबन आधा घंटा के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम इसको छान लेंगे और छान कर हम इसको किसी भी बोतल में स्टोर कर लेंगे। तो बस ख्याल रखें कि जिस भी बर्तन में हमने इसको छानना है या इसको स्टोर करना है तो उसमें नमी या फिर पानी नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये नुस्खा ख़राब भी हो सकता है, इसमें फंगस वगैरह आ सकता है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ और कुकिंग की रेसिपीज़ आपके लिए यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो जोड़ों के दर्दों के लिए देसी इलाज जो कि एक तेल की सूरत में यहाँ पर हमने बनाकर तैयार किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा नुस्खा है जो कि 100% वर्क करता है। तो बस कहीं जाइएगा मत, ये भी देख लें कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बस 2 से 3 चम्मच आपने इस तेल के लेने हैं और इसको हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो जोड़ पहले से ही जाम हुए हुए होते हैं। तो अगर आप तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी वर्क करेगा। तो बस इस तरह तेल को हल्का सा गर्म करें, फिर उसके बाद हल्के हाथों से आपने जोड़ों के ऊपर इसका मसाज करना है। तो यहाँ पर चंद टिप्स हैं कि आपने इस तेल का मसाज एक तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर मसाज नहीं करना, वरना फिर आराम की बजाय आपको तकलीफ़ और भी बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इस तेल का मसाज रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप जब बेड के लिए जा रहे होंगे तो फिर आप बार बार पानी में हाथ नहीं डालेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह हमारे जोड़ गर्म रहेंगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अफाका आपको मिलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।